आज का सेशन जो होने वाला है फिगर काउंटिंग पर होने वाला है। ये कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, फिगर मतलब आकृति गिनना चैप्टर पूछा जाता है, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कुछ फिगर को जो बार बार रिपीटेड आते हैं उसको भी हम देखेंगे और उसकी कैसे गिनती करते हैं हम उसको भी देखेंगे। तो आज का सेशन इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 1 2, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2 + 1 = 3 त्रिभुज। ऐसे इसको निकालने के लिए 1 2 3 4 5 सभी को ऐड कर देते हैं। अगर इस प्रकार त्रिभुज गिनने को कहेगा तो सभी को एक साथ ऐड कर दो, आ जाएगा। तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15। इसमें कितना त्रिभुज है, 15। अगर इसी को ऐसे काट दिया जाएगा तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो 15 यहाँ हो गए, पूरे पे गया है तो 15 यहाँ, 15 + 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15 + 15 = 30 त्रिभुज हो जाएंगे। ऐसे ही इसमें कितने त्रिभुज होगा, तो 1 2 3 4 5। अब 5 पे है, 5 पे 15 आ रहा, कितने त्रिभुज आ रहे हैं, 5 पे 15। कैसे, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। अगर इतना करके पूछ ले, ऐसे बना दे, फिर ऐसे बना दे, फिर ऐसे बना दे, तो कितने आ जाएंगे। अब देखो इसमें कितने आ जाएंगे, 2 1 2, 2 पे 3 कितने बनेंगे, 3, 1 2 3 4, 4 पे कितने बनेंगे, 4 3 7 2 9 1 10 बनेंगे। और इतने में पूरा पांचों का, 5 पे क्या बन रहा है, 15, और इस पे भी क्या बन रहा है, 15। तो कितने हो जाएंगे, तो 15 15 30, 30 10 40, 40 3 43 हो जाएंगे। अब कितने हो जाएंगे, तो 43 फिगर हो जाएंगे। इतना समझ में आया होगा। अब इसी को ऐसे उलट देगा तो भी वही प्रोसेस है, जितना ऊपर रहेगा जोड़ करके फिर उसका दुगना कर दो, हो जाएगा। जैसे इसका बना के दिखा देता हूँ। जैसे कोई बना है अगर यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे देखोगे ये 3 बनेगा और ये 3 बनेगा, उसके अलावा भी कुछ बनेगा। एक देखो ये बड़ा सा बनेगा और एक ये बड़ा सा बनेगा, तो 3 3 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। अब किसी वर्ग या आयत में बना हो त्रिभुज, उसको कैसे गिनते हैं, सिंपल 1 2 3 4। अब ये 4 तक गिनती आई तो 4 × 2 कर लो = 8। ठीक, ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 है तो 8 का 2 गुना कर लो, प्लस ये जो 2 बिंदी है, 2 बिंदी जितने पर कटान बिंदु रहेगा उतना भी ऐड करो। क्यों, क्योंकि देखो एक ये त्रिभुज बनेगा और एक ये त्रिभुज बनेगा, तो 8 8 16 + 2 कितने हो जाएंगे, 18। अभी इसी प्रकार इसमें देखेंगे अगले वाले में। अगले वाले में कैसे होगा, बिल्कुल ऐसे ही, जितने डॉट है उतने ऐड करेंगे और जितना वर्ग में आयत में आएगी गिनती उसका 2 गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 बार है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 × कितना आ जाएगा, 3, 4 इसमें 4 4 कह रहे हैं, 4 दूना कितना हो जाएगा, 4 × 2 और × 3 बराबर हो जाएगा 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। अभी भी रुको, एक यहाँ से बनेगा त्रिभुज, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा और एक यहाँ से बनेगा, तो 4 सॉरी दोस्तों 4 और बनेगा, कितने हो जाएंगे, 28। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 28 त्रिभुज हो जाएंगे। ऐसे रहेगा तो डायरेक्ट जोड़ देना है, ऐसे रहेगा पूरा गिनती गिन करके × 2 करना है, ऐसे रहेगा तो जहाँ पे कटान बिंदु रहेगा उतना एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। सॉरी दोस्तों, कुछ इम्पॉर्टेंट त्रिभुज को देखते हैं जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड हुए हैं। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पे एक एक को अब हम समझते हैं। ठीक, तो पहले देखते हैं इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज आएंगे। इस त्रिभुज में कितने आएंगे, तो अगर देखोगे इसको पहले काउंटिंग करोगे, 1 2 3 4 5 और 6 तो ये बन गए त्रिभुज, और एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, कितने त्रिभुज हो गए, तो 8 त्रिभुज। इसको याद रखना, जो ये वाला स्टार बनता है इसमें 10 त्रिभुज होते हैं। ये 5 आएगा, 1 2 3 और 4 और 5, 5 5 कितना हो जाएगा, 10 त्रिभुज। ऐसे भी त्रिभुज बनता है एग्जाम में। ऐसे के लिए क्या करोगे, 1 2 और 3, 3 तक है, कितने तक, 3 तक, 3 तक है तो पहले 1 का 1 लिख लोगे, फिर 1 1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, 2 के बाद 2 1 3 हो जाएगा, और 3 में 3 जोड़ोगे 6 हो जाएगा। अब 3 तक गए हो, अब इन सबको जोड़ोगे कितना आएगा, 10 आएगा। अब पहला काटो, दूसरा जोड़ो, फिर काटो, तो यहाँ पे 6 तो कट जाएगा, नहीं जुड़ेगा, 3 बचेगा, 3 को ऐड करो कितना आ जाएगा, 13 त्रिभुज। इसी प्रकार और आगे बढ़ता रहेगा, तो इसी मेथड से निकाल सकते हैं। इसमें कितने त्रिभुज होगा, तो इसमें त्रिभुज होगा, अब यहाँ देखो ये जो पूरा पोर्शन बनेगा इसमें 5 त्रिभुज बनता है। बाकी और त्रिभुज होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, 8 दूनी कितना हो गया, 16, यानी इसमें बनते हैं 16 त्रिभुज। इसमें थोड़ा सा हमको गड़बड़ी लग रहा है, 1 मिनट, क्योंकि ये वाला जो फिगर है ये वाला ठीक है चतुर्भुज है, और इसके बाद जो है 8 2 16, हाँ इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है, तभी तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 5 तो वही हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो यही हो गए, 8 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 16 त्रिभुज तो यही हो गए। अब देखो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें तो 3 बनेंगे, और ये जो 2 डॉट लग रहा है तो इससे बनेंगे 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5, तो टोटल हो जाएगा 21 त्रिभुज। अब ये सही है, और इसमें इसको याद कर लेना, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है, तो इसमें हो जाते हैं 16 त्रिभुज। और ये भी इसमें देखोगे तो 1 2 3 4, 4 दूना 8, 1 9 1 10, इसमें कितने आ जाएंगे, 10 त्रिभुज। इसके बाद ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है, और इसको याद कर लेना, इसमें कुल आते हैं 44, कितने आते हैं, तो 44 त्रिभुज आते हैं। हमने कुछ इम्पोर्टेंट को भी देखा जो बार बार रिपीटेड होते हैं, और बेसिक मेथड को भी हमने इसमें देखा। आगे देखते हैं वर्ग गिनना। वर्ग गिनना, वर्ग गिनने के लिए क्या करते हो, तो इसमें 1 2 3 4, अब ये 4 है, एक बड़ा वाला भी बन रहा है तो 5 हो जाएंगे। और इसमें देखेंगे 1 2 3 4 और 2 3, अब इसको आपस में मल्टीपल करते चले जाएंगे एक दूसरे में, और कम करते हुए चले जाएंगे, तो 4 गुणे 3 और 3 गुणे 2 और 2 गुणे 1, और इसके आगे 0 तो जोड़ोगे नहीं, क्योंकि 0 से जो भी मल्टीपल होगा वो सारे 0 हो जाएंगे, तो 12 हो गए, 6 हो गए और 2, तो 12 6 18 2 20, इसमें कितने वर्ग हैं, तो 20 वर्ग है। इसी प्रकार इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कह रहे सॉरी दोस्तों, ये 5 हो गए, और 2 3 4 5 और 6, इसमें भी वही प्रोसेस, कौन सा, तो 6 गुणे 5, 5 गुणे 4, 4 गुणे 3 और 3 गुणे 2, 2 गुणे 1। अब इससे नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे नीचे जाने पर 0 आएगा, और 0 से जो भी टकराता है 0 हो जाता है, तो 6 25 30, 5 चौके 20, 4 तिहाई 12, 3 दूना 6 और 2 एकम 2,
अब इसको ऐड करो, कितना आएगा, 6 2 8, 8 2 10 हो गया, और 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6 हो गया। तो इसमें कुल कितने आ गए वर्ग, 60 वर्ग आएंगे। अब ऐसा क्वेश्चन अगर मिल जाए तो क्या करोगे, सीधा सा बात है, इसको देखे आप 5 बनता है, एक में कितने बनते हैं 5, इसमें भी कितने बनेंगे 5, 5 + 5, लेकिन ये दोनों में कॉमन है, क्या है, ये दोनों में कॉमन है। अगर दोनों में कॉमन है तो इसको घटाना पड़ेगा, तो -1 बराबर कितना आ जाएगा 9। इसी प्रकार इसमें, इसी प्रकार ये भी बन रहा है, एक ये बनेगा तो 5, एक ये बनेगा 5, और एक ए बनेगा तो 5, तो 5 5 कितना हो गया, सारे हो गए 15। लेकिन ध्यान रहे, यह दोनों में काउंटिंग हो रही है, यह भी दोनों में काउंटिंग हो रही है, तो 2 को घटा दोगे कितना आ जाएगा, 2 घटाओगे तो 13, यानी ये कितने वर्ग हैं, 13 वर्ग इसमें आएंगे। तो आज हमने त्रिभुज को गिनना सीखा, वर्ग को गिनना सीखा, कभी और आयत को भी गिनना सिखा देंगे। तो और इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक